एक खतरनाक बाघ समंदर में कूद गया शिकार की तलाश में। पास खड़ा लड़का हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बाघ ने एक चक्कर लगाया और सीधा उसकी तरफ तैरने लगा। डर के मारे लड़का जल्दी से लाइफ बोट में चढ़ गया। बाघ भी नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलन के कारण चढ़ नहीं पाता। लड़के के हाथ एक कुल्हाड़ी लगती है। वो चिल्लाता है जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो, मगर बाघ की आंखों में देखकर उसका हाथ रुक जाता है। वो पूरी रात बोट में बैठा सोचता है। फिर सुबह होते ही एक लकड़ी का बेड़ा बनाता है और बाघ से थोड़ा दूरी बनाकर उस पर कूद पड़ता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं। एक दिन लड़का मछली पकड़ता है। जैसे ही मारने जाता है उसके हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि ये उसका पहला शिकार था। मछली बाघ को खिला देता है और खुद भूखा रह जाता है। रात को समुद्र में हजारों जेलीफिश चमक रही थी। एक व्हेल कूदती है और उनकी नाव पलट जाती है। सारा खाना और पानी समंदर में बह जाता है। भूख से तड़पते हुए बाघ फिर से आक्रामक हो जाता है। तभी उड़ती मछलियों का झुंड नाव में गिरता है। लड़का और बाघ दोनों खाना इकट्ठा करने लगते हैं। एक बड़ी मछली को लेकर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। लड़का डंडा उठाता है, बाघ पीछे हटता है और दूसरी मछली खा लेता है। यहीं से लड़के को समझ आता है अगर जिंदा रहना है तो बाघ को काबू करना ही होगा। वो बाघ को मछली खिलाकर दोस्ती की पहल करता है। धीरे धीरे बाघ को जहाज के एक कोने में रहने की आदत हो जाती है। समंदर में दिन बीतते हैं। बारिश में पानी इकट्ठा करना, डायरी लिखना, बाघ को संगीत सुनाना, यही दिनचर्या बन जाती है। फिर एक दिन उन्हें दूर एक जहाज दिखता है। लड़का फौरन सिग्नल भेजता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वक्त गुजरता है, तूफान आता है। बाघ डर के मारे कांपता है। लड़का उसे ढकने की कोशिश करता है। तूफान के बाद एक रहस्यमयी टापू पर पहुंचते हैं, जहां हर जगह मीठा पानी और खाना है। मगर रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। जानवर मर रहे हैं, पानी जहरीला हो जाता है। एक पेड़ के फूल में इंसानी दांत छुपा मिलता है। लड़के को समझ आ जाता है ये टापू जानलेवा है। अगले ही दिन वो बाघ के साथ टापू छोड़ देता है। 227 दिन बाद वो जमीन पर पहुंचता है। रेत पर लेटकर रोने लगता है। बाघ लड़खड़ाते हुए जंगल में चला जाता है, बिना मुड़कर देखे। लड़का टूट जाता है। उसने बाघ को दोस्त माना था, पर बाघ तो सिर्फ जंगली था। बाद में जब लोग उससे पूछते हैं इतने दिन कैसे जिया, तो वो दो कहानियां सुनाता है। एक जिसमें बाघ है, उड़ती मछलियां है, रहस्यमयी टापू है, और दूसरी सच्ची खून से भरी इंसानों वाली। शायद बाघ उसी के अंदर का दरिंदा था। शायद वो बाघ कभी था ही नहीं।